उस घर में हर रात कोई दरवाजा खोलता था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि शायद वहाँ कोई था ही नहीं। आज की कहानी है द नाइट हाउस 2020 की। एक सुनसान झील के किनारे बना लकड़ी का घर, चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और अंदर अकेली बैठी होती है बेथ। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खालीपन होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके पति ओवेन ने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया था। पूरे शहर में लोग शॉक्ड यानी हैरान थे, क्योंकि ओवेन हमेशा शांत रहने वाला इंसान था। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। फिर अचानक उसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात होते ही बेथ को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। घर के अंदर कदमों की आवाज, लकड़ी के फर्श का अपने आप चरमराना, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। लेकिन जब वो मुड़कर देखती, वहाँ कोई नहीं होता। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। बेथ कोशिश करती है खुद को संभालने की। दिन में वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है ताकि उसका ध्यान बढ़ सके, लेकिन रात होते ही उसका डर वापस लौट आता है। एक रात वो शराब पीकर सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक उसे मोबाइल में आवाज सुनाई देती है, ओवेन की आवाज। वो धीरे से उसका नाम ले रहा होता है। बेथ डर जाती है, वो तुरंत उठती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है। तभी उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। दिल तेजी से धड़क रहा होता है, और तभी उसे दूर हॉलवे यानी लंबे रास्ते के आखिर में एक आदमी जैसा साया दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। अब बेथ को लगने लगता है कि शायद ओवेन की आत्मा अभी भी इस घर में मौजूद है। लेकिन मामला तब और डरावना हो जाता है जब उसे ओवेन के फोन में कुछ अजीब तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में अलग अलग लड़कियां होती हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उन सब का चेहरा बेथ जैसा दिखता है। बेथ समझ नहीं पाती कि ओवेन इन लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। वो अंदर से टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो अपने पति को कभी जानती ही नहीं थी। फिर एक रात बेथ को अचानक घर के बाहर रोशनी दिखाई देती है। झील के उस पार एक दूसरा घर, लेकिन वहाँ तो कोई घर था ही नहीं। बेथ टार्च लेकर बाहर जाती है। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और पानी की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही होती है। वो नाव लेकर झील पार करती है, और जब दूसरी तरफ पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां बिल्कुल उसी घर जैसा एक और घर बना होता है। सेम स्ट्रक्चर यानी बिल्कुल वैसी ही बनावट, सेम रूम्स यानी वही कमरे, सब कुछ उल्टा, जैसे किसी ने उसके घर की मिरर इमेज यानी उल्टी परछाई बना दी हो। अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। बेथ उस घर के अंदर जाती है। वहाँ अजीब सिंबल्स यानी रहस्यमय निशान बने होते हैं। दीवारों पर ऑकल्ट ड्राइंग्स यानी काले तंत्र मंत्र जैसी तस्वीरें बनी होती हैं। तभी उसे एहसास होता है ओवेन किसी चीज से डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। उसे वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें आत्माओं और मौत को धोखा देने वाले रिचुअल्स यानी खतरनाक तांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में लिखा होता है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। ओवेन को लगता है कि कोई अंधेरी चीज बेथ के पीछे पड़ी हुई है, एक ऐसी एंटिटी यानी अदृश्य खतरनाक शक्ति जो बेथ को मारना चाहती थी। लेकिन ओवेन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से उसने उन लड़कियों को घर बुलाया, क्योंकि वो सब बेथ जैसी दिखती थी, ताकि वो चीज कंफ्यूज यानी भ्रमित हो जाए। ये सुनकर बेथ पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ओवेन उसे बचा रहा था या धीरे धीरे खुद पागल हो चुका था। लेकिन तभी घर के अंदर अचानक आवाजें शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। फिर बेथ को महसूस होता है कि कोई चीज ठीक उसके कान के पास खड़ी सांस ले रही है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब डर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल यानी दिमाग के अंदर घुस चुका होता है। बेथ वापस अपने घर लौटती है, लेकिन अब उसका दिमाग टूटने लगता है। उसे हर जगह शैडोज यानी डरावने साए दिखाई देने लगते हैं, कभी कमरे के कोने में, कभी सीढ़ियों पर, कभी पानी में। और सबसे डरावनी बात, उन सायों का शेप यानी आकार इंसान जैसा होता है, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे डार्कनेस यानी अंधेरा खुद इंसान बन गया हो। एक रात बेथ को अचानक ओवेन की आवाज फिर सुनाई देती है। वो उसे झील की तरफ बुला रहा होता है। बेथ धीरे धीरे नाव लेकर पानी के बीच पहुंचती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, शांत पानी और ठंडी हवा। तभी उसे महसूस होता है कि नाव में उस
उसके सामने कोई बैठा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। फिर भी नाव नीचे दबने लगती है, जैसे कोई भारी चीज उसमें बैठी हो। बेथ डर से कांपने लगती है। तभी वो आवाज उससे कहती है, तुम हमेशा से खाली थी। ये सुनते ही बेथ को याद आने लगता है कि बचपन में वो कुछ देर के लिए मर चुकी थी। एक एक्सीडेंट यानी हादसे में उसका दिल रुक गया था और शायद उसी समय वो चीज उसके साथ वापस आई थी। ओवेन ये बात जान गया था और वो सालों से उस अंधेरी शक्ति को बेथ से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वो खुद हार गया। अब वो चीज सीधे बेथ को अपने साथ ले जाना चाहती थी। बेथ धीरे धीरे नाव में खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और सामने इनविजुअल यानी अदृश्य मौत। तभी दूर किनारे पर उसकी दोस्त चिल्लाती हुई दिखाई देती है। वो बेथ को वापस बुला रही होती है। बेथ कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बैठ जाती है और उसी पल वो अदृश्य चीज गायब हो जाती है। सुबह हो जाती है, पानी शांत हो जाता है, लेकिन जब कैमरा आखिरी बार नाव को दिखाता है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे बेथ के सामने अब भी कोई बैठा हुआ हो और शायद वो चीज़ अभी गई नहीं है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ डर इंसानों से नहीं आते, कुछ डर हमारे अंदर की खाली जगह में छिपे होते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।